जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। रांची जिले के सिल्ली व खिगरी समेत झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण का मतदान कुल 38 में से 31 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक होगा। वहीं बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित बूथों पर शाम 4 बजे तक ही वोट होगा। चुनाव आयोग ने स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की पूरी व्यवस्था की है। सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, कल्पना सोरेन, सुदेश महतो, सीता सोरेन, रविंद्रनाथ महतो, बसंत सोरेन सहित कई और दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इस चुनाव में संताल की 18 सीटों पर भी मतदान होंगे, जो झामुमो का गढ़ माने जाते हैं। दूसरे चरण में 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 472 पुरुष और 55 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। बुंडू में फेंके मिले वोटर कार्ड और उज्ज्वला योजना के फॉर्म, बोले एसडीएम नहीं बचेंगे दोषी। जब स्थानीय लोगों ने इन दस्तावेजों को कचरे के ढेर में देखा और मामले की सूचना प्रशासन को दी। कचरे में फेंके गए वोटर आई कार्ड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अनगरा प्रखंड के मतदाताओं के थे। इस क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके अलावा कचरे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के स्वीकृत आवेदन फॉर्म भी मिले, जो बुंडू प्रखंड के विभिन्न मोहल्लों के लोगों के थे। ये आवेदन पत्र 2017 के थे और इनमें तत्कालीन अंचलाधिकारी बबली कुमारी के हस्ताक्षर थे। बुंडू अंचल के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अंचल कार्यालय के कर्मचारियों से इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार रांची को कराची बनाने पर तुली हुई है। गिरिराज सिंह ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के में वोटिंग पर भी विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला बुर्का पहनकर वोट डालने जा रही है तो यह आपत्तिजनक है और चुनाव कर्मियों को आदेश दिया गया है कि ऐसी महिलाओं का बुर्का खोलकर देखा जाए और यदि कोई विरोध करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उन्होंने एक गहरा संदेश दिया है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बिकोगे तो मरोगे। आपराधिक रवैया अपना रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, एसपी से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा, बोली सीता सोरेन। उन्होंने कहा कि चूंकि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, इन्होंने जो भी काला धन अर्जित किया है उसे इस चुनाव में लूटा रहे हैं। कहा कि बीते कई दिनों से कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग कार्यालय परिसर में आकर बेवजह का हंगामा खड़ा करवा रहे हैं, जिससे मुझे भी भय होने लगा है। हेमंत सोरेन की चाची ने बताया कि हेमंत सोरेन को मिट्टी के बर्तन में बना साग भात बहुत पसंद है। हेमंत सोरेन शाकाहारी हैं। जब भी गांव में आते हैं तो ढेकी का कूटा हुआ चावल पसंद करते हैं। चाची भी बड़े प्यार से खिलाती है। वह बताती है कि हेमंत जब खटिया पर उठते थे तब से देख रही हैं। उसकी पसंद नापसंद सब पता है। वह कहती है कि पूरा परिवार रांची में रहता है, जब भी मौका मिलता है तो हम सब भी मिलने जाते हैं। ये पूछने पर कि शिबू सोरेन पिछली बार कब आए, तो चाची ने बताया कि अब उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए हम लोग मिलने जाते हैं। पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इमलिया बांध पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 युवक हथियारों की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे हैं। इस पर हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना विधायक सुखराम उरांव के घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित श्यामरायडीह मोड़ पर हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
सुबह 11:30 जे के आसपास श्यामरायडीह मोड़ पर एक अज्ञात युवक और 2 अन्य युवकों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। एसडीपीओ नलिन कुमार मरांडी और थाना प्रभारी राजीव रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई है। मधुपुर जसीडीह रेलखंड पर जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी नवाडी रेल फाटक के पास मंगलवार दोपहर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल फाटक खुला होने के कारण एक अनियंत्रित ट्रक तेज रफ्तार से आ रही झाझा आसनसोल EMU पैसेंजर में टक्कर मार दिया। इससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद उक्त रेलखंड के एक लाइन में ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बाधित हो गया है। झारखंड के धनबाद जिले में भू धंसान का एक गंभीर मामला सामने आया है। मंगलवार की सुबह जोगता थाना क्षेत्र के 11 नंबर इलाके में अचानक जोरदार आवाज के साथ भू धंसान हुआ, जिसके कारण ब्रह्मदेव सिंह चौधरी नामक व्यक्ति के घर का आधा हिस्सा पूरी तरह से जमीन में समा गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भू धंसान के कारण गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे आसपास के लोग सांस लेने में मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। झारखंड में वोटिंग से पहले उग्रवादियों ने बड़ा कांड कर दिया है। उग्रवाद प्रभावित लातेहार जिले के हिरहंज थाना क्षेत्र में देर रात उग्रवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तुबेत कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहे 5 हाईवा वाहनों को 10-12 की संख्या में आए उग्रवादियों ने आग लगा दी, जिससे वाहनों का पूरी तरह से नाश हो गया।